हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक लर्निंग हब में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि रोटेशन में बदलता है। तो हम लोग का बेसिक फ्रेम क्या हो गया, तो हमारा विद्युत ऊर्जा जो है किसमें बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि रोटेशन में। तो यही फंक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है हम लोग समझ गए। अब दूसरा है कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस बेसिस पे काम करता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कहने का मतलब कि जब हम उसमें करंट देते हैं तो वो जो है करंट को एक्सेप्ट ले करके एक्सेप्ट करने के बाद उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन के कारण हमारा जो है रोटेशन मोशन इंड्यूस्ड होता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो चेन बना है एनर्जी का, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे, उसके बाद उसको मैग्नेटिक इफेक्ट में तब्दील करेंगे, और आफ्टर दैट हमारा जो डिजायर है वो है मैकेनिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में हो जाएगा। देन हमको रोटेशन, यहाँ जो रोटेशन लिखा हुआ है वो रोटेशन हमको मिलेगा। आगे देखते हैं कि बेसिक पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का जो बेसिक पार्ट्स होता है वो कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले स्टार्टर लिखा हुआ है, ये हमारा स्टेशनरी कंडीशन में रहता है, और इसके ऊपर जो है क्या रहता है, क्वाइल्स, यानी कि जो कॉपर होता है, जो तांबा होता है, उसका बाइंडिंग क्या रहता है स्टार्टर में। और रोटर है, रोटर क्या है, तो इनर पार्ट है किसका, तो ये हमारा स्टार्टर के अंदर में रोटर रखा हुआ रहता है और कनेक्ट रहता है। अगला है आपका शाफ्ट, जो कि हमको डिलीवर करता है मैकेनिकल पावर, और जो मशीन हमको रोटेट करवाना है तो मशीन उस पर वर्क करेगा। आपका चौथा है बियरिंग, जो सपोर्ट करता है आपको रोटेशन को स्मूथली, रोटेशन मोशन प्रोवाइड कराता है। फ्रेम एंड कूलिंग फैन, जो हम इसका यूज करते हैं ताकि ओवर हीटिंग ना हो जाए, उसको रिड्यूस करने के लिए, या फिर ऐसे कह लें कि कूलिंग सिस्टम है हमारा ये मोटर का, और साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट भी करता है। तो आइए देखते हैं 3D डायग्राम के माध्यम से कि हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें कौन कौन सा चीज लगा हुआ रहता है, साथ ही कौन चीज कहाँ है। तो डिटेल में देखते हैं। ये हमारा बेसिक जंक्शन फंक्शन हो गया, जिसमें हम लोग वायरिंग वगैरह किए रहते हैं। लिफ्टिंग आइज है ये हमारा फैन कवर है, जो अभी हम लोग देखे थे कूलिंग फैन, उसको कवर करने के लिए लगा हुआ है। ये मोटर फ्रेम है, मोटर का जो फ्रेम होता है बाहरी से दिखता है हमको वो है, और ये माउंटिंग फुट है जिसपे ये सारा वेट लगा रहता है, यानी कि माउंटिंग फुट पे ही इसका सारा वेट रहता है। इधर हम लोग देख सकते हैं राइट साइड में, ये जो है हमारा स्टार्टर कोर है, और ये जो दिख रहा है स्टार्टर वाइंडिंग है। अब यहाँ हम लोग को समझना होगा, थोड़ा देर पॉज करके, कि ये जो आपको दिख रहा है कट सेक्शन, ये हमारा बेसिकली क्या है, तो डिफरेंस पोल है, यानी कि जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। यदि एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साउथ पोल होगा। जब यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देंगे, देन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोल यहाँ हमारा क्या होगा, तो एक तरह का मैग्नेट इफेक्ट देखने को मिलेगा, और यही मैग्नेट इफेक्ट इस रोटर को क्या करेगा बताइएगा, इसको घुमाएगा, और जब ये घुमाएगा इससे क्या कनेक्टेड है, तो हमारा ये शाफ्ट कनेक्टेड है इस रोटर से। तो यही रोटर इस शाफ्ट को क्या करेगा, तो रोटेशन मोशन प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये बियरिंग है जो कि इस शाफ्ट को स्मूथ राइडिंग या फिर स्मूथ रोटेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारा बेसिक टूल था, या फिर ऐसे कह ले बेसिक पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स था जो इसमें उपयोग होता है। आगे देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसा है जब हम करंट देते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, फिर आगे क्या होता है, किस तरह से ये हमको रोटेशन मोशन प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ देखिए हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स।
इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क कैसे करता है। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो स्टार्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें देते हैं। देन हमारा जो एसी पावर है वो स्टार्टर के वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करता है थ्रू ऑल कॉइल, जितना भी कॉइल था उस सब में जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। देन सेकेंड स्टेप है ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, और ड्यू टू जब हम इलेक्ट्रिक करंट वाइंडिंग के थ्रू सभी कॉइल में फ्लो करवाते हैं, देन हम अभी कुछ देर पहले बताए थे ड्यू टू डिफरेंस पोल के कारण उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यहाँ देख सकते हैं द करंट इन द स्टार्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ 3-phase मोटर, दिस मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन टू क्रिएट अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ये हम 3-phase मोटर के बारे में बात कर रहे हैं, और यही कंबाइन करके क्या करेगा, तो हमारा एक रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। कौन, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और साथ ही साथ ये कहाँ से आ रहा है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब तीसरा हम लोग देख सकते हैं द रोटर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, और जो हमारा रोटर लगा हुआ है वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स। द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स अक्रॉस द रोटर कंडक्टर्स एंड इंड्यूस्ड करंट इन द रोटर। कहने का मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो एक हमारे स्टार्टर के वजह से तो आ ही रहा है, साथ ही साथ जो रोटर का कंडक्टर है और उसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी क्या करेगा, तो एक न्यू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इन्हीं दोनों के कंपोजिशन के वजह से आगे देखते हैं हमारा टॉर्क डेवलप होगा, और ये टॉर्क जो है क्या करेगा, तो इस रोटर या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जो शाफ्ट कनेक्टेड है उसको क्या करेगा, घुमाएगा, टर्निंग फोर्स देगा, और टर्निंग ड्यू टू टर्निंग फोर्स के कारण जो है वो क्या होगा, हमारा शाफ्ट जो है घूमना शुरू करेगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टार्टर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है दोनों क्रिएट करेगा क्या, टर्निंग फोर्स, टर्निंग मोमेंट, और वही टर्निंग मोमेंट क्या कहलाएगा, हमारा टॉर्क कहलाएगा। ड्यू टू टॉर्क जो हमारा शाफ्ट जो है रोटेशन शुरू हो जाएगा, और इसी शाफ्ट से हम अटैच कर सकते हैं जो हमको डिजायर मोशन चाहिए, और जो हमारा मैकेनिज्म ड्राइव करना है उस मैकेनिज्म को उसमें हम लोग सेट कर देंगे, चाहे वो फैन हो, वाटर पंप हो, कंप्रेसर हो, कन्वेयर हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सारा उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि पहले स्टार्टर को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, उसके बाद वाइंडिंग में पूरे कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जाता है, ड्यू टू ये जो कॉइल में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो हुआ उसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, तो एक रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ड्यू टू रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो ये रोटर है वो घूमना शुरू करता है, और रोटर जो है हमारा क्या करेगा, कपलिंग टॉर्क क्रिएट करेगा, जिसके कारण वो जो शाफ्ट उसमें जुड़ा हुआ था वो भी मूव करना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से हमको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इस तरह के डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, चाहे फैंस हो, चाहे वाटर पंप्स हो, कंप्रेसर हो, कन्वेयर हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। तो यहाँ हम एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और किस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से और सीखते हैं। यहाँ हमको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है। अब ये दिख रहा होगा आपको कि ये कॉइल है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं देन होता क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट ये आपको दिख रहा होगा। अब यही सभी कॉइल में क्या होगा, तो फ्लो होगा। इस कॉइल सभी कॉइल में फ्लो होने के बाद क्या होगा, तो ये हमारा एक तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगा। ये दिख रहा होगा आपको वीडियो में। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करेगा, ये जो रोटर लगा हुआ था इसको मैग्नेटिक फील्ड के जरिए इसको घुमाएगा, और इसी माध्यम से क्या लगा हुआ है, हमारा ये शाफ्ट लगा हुआ है। देन ये शाफ्ट भी हमारा घूमना शुरू हो जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, तो हमारा बियरिंग है जो इस शाफ्ट को स्मूथ मोशन प्रोवाइड करा रहा है। और ये क्या है हमारा, तो ये हमारा हो गया कॉइल। इससे पीछे एक चीज और बता दे रहे हैं, यहाँ जो दिख रहा है आपको
ये हमारा क्या है, डिफरेंस पोल है। यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ पे साउथ पोल होगा, यहाँ पे फिर नॉर्थ साउथ, इस तरह से डिफरेंस टाइप्स ऑफ पोल रहता है इस पे। और इसी डिफरेंस टाइप ऑफ पोल के कारण इसमें क्या हुआ, इसके अंदर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट बात था। अब आगे देखिए, यहाँ जो है ये इलेक्ट्रिक करंट सभी कॉइल में प्रोवाइड किया गया, देन ये क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये हमारा जो रोटर था घूमना शुरू किया, और साथ ही साथ हमारा ये शाफ्ट घूम रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा बियरिंग है जो स्मूथ रोटेशन प्रोवाइड करा रहा है। फिर से देख सकते हैं आप लोग, ये इलेक्ट्रिक करंट गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेशन मोशन प्रोवाइड किया, और ये हमारा शाफ्ट घूमना शुरू हो गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक फंक्शन देख लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि कहीं पे डाउट होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम और अच्छा से आपको डिलीवर करें और अच्छा से आपको समझ में आए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। ओके।